क्या हुआ, गुरु मंत्र, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। अभी सब लोगों ने फर्स्ट टाइम पहली बार गुरु जी के कभी न कभी दर्शन किए। फर्स्ट टाइम हर कोई ना कोई काम हर आप व्यक्ति के जीवन में पहली बार घटता है, उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे ही महामंत्र भी है, इसको सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने जहां देखा, पढ़ा या सुना, उसका भी बहुत बड़ा महत्व। जैसे गुरु से जो फर्स्ट बार हम मिले, उसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे किसी का जीवन शुरू में मोड़ खाता है, उस दिन का बहुत महत्व होता है। जैसे जन्म लेते हैं, उस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है कि जन्म दिया। और जन्म के बाद में जो कोई जीवन में दूसरा जीवन का दिशा बदल देता है, उस जीवन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे ही इस मंत्र के बारे में मैं पहले बताता हूँ कि मुझे कब मिला ये। सबसे पहले मैंने कहाँ देखा और कहाँ पढ़ा, और क्या इसका महत्व हुआ और क्या इसका जीवन में असर रहा। जब मैं सबसे छोटा था, तब बचपन में बकरी चराते थे, गाय चराते थे। और गाय बकरी चराते चराते थोड़े बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में मेरे से बड़े भैया रोहतास को स्कूल में भेज दिया, और मुझे बकरियां में चराने के लिए छोड़ दिया कि आप बकरी चराओ। वो स्कूल जाते थे। 2 साल तक वो स्कूल गए, बड़े हो गए थे। तो 2 साल तक स्कूल गए, मैं बकरी चराता था पीछे से। तो 2 साल बाद में एक दिन वो गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने दोनों तीनों थे, काशीराम भी थे, रोहतास भी थे, हम सब बड़ में खेलते थे। गर्मियों में बड़ा बड़ा पेड़ था यहाँ, अब तो नष्ट हो गया, लेकिन बहुत बड़े, उसमें बहुत जटाएं होती थी, उनमें खेलते थे खूब। तो ये बड़ के ऊपर चोटी पर चढ़ के एक एक किताब का पन्ना फाड़ फाड़ के उड़ा रहे ऐसे। और क्यों उड़ा रहे हो? बोल नहीं, आज से स्कूल जाना बंद। क्यों? बोले मास्टर मारते हो। अच्छा, ठीक है। फिर बाद में वो पिताजी को पता पड़ा, माँ को पता पड़ा, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो वो तो क्या करेगा, अपनी स्कूल नहीं जाएगा। तो बोले बकरी चराओ। बकरी तो बोले ये चराता है। तो पिताजी ने डिसाइड किया, बोले और बकरी ले आते हैं बांटा में, ये थोड़ी बकरी है। वो उसे बांटे में और लेके आ गए बकरी, और पूरा रेवड़ हो गया, हम दोनों चराने लगे। अब दोनों बकरी में जाते 1 साल। अब जीवन में मोड़ आता है, देखो पूरी साल चराते रहे। एक दिन गर्मियों के अंदर, दूसरी साल में गर्मियों में, वो उधर कीकर ली हुई थी। हमारा सरपंच था एक सुरजाराम सैनी, प्रतापराम। वहाँ प्रतापराम में कीकर ली हुई, तो टीकर को काटते थे और मैं बकरी को रोकता था, ये काटता था और वो बकरी चरती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये खेल में मस्त था, और मेरे को बोला कि तू दातलो भी लेर चाल। तो मैं दातलो भी लेर चले गो। साथ साथ धीरे धीरे चले गए। वहां जाकर बकरी तो कीकर के नीचे जाकर मंडराने लगी, और ये पहुंचे नहीं। तो मैं क्या किया, चलो अपने काटते हैं बकरी। तो मैं पेड़ पर चढ़ के, कीकर पर चढ़ के मैंने लकड़ी काटना शुरू किया। टक टक काट, एक लकड़ी काटी इतनी मोटी, और काटी, वो नीचे गिरी। गिरते ही बकरी सारी उसके ऊपर। दूसरी काटी तो अब बकरी, वो लकड़ी तो वहीं गिरेगी, उन बकरियों के ऊपर ही जाके गिरी। तो ये सूड़ वाली बकरी, एक बकरी को, छोटी बच्ची को सूड़ लगी, और वो लकड़ी पूरी उसके ऊपर चढ़ गई। तो वो प्या प्या करे, पैर चारों सीधा कर दिया उसने। मैं दांत को दूर फेंक के और नीचे उतरा, और उतर के जाके उस लकड़ी को उठाया, तो वो लकड़ी तो हट गई, लेकिन वो सूल टूट गई। वो थोड़ी सी दिखे, हाथ में से पकड़ में नहीं आ रही। अब वह बकरी पैर सीधा कर रहा है, मेरे को बड़ा दर्द हो रहा, हूँ क्या करें, मरेगी क्या ये। तो मुंह दौड़ के सरपंच के घर गया। वो सरपंच तो की घर वाली, उस समय नहीं मालूम नहीं था कि सरपंच है क्या है। तो सरपंच के घर वाली वो बोली, पानी पिएगा क्या? ना, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे नक्सूटी चाहिए। बोले क्यों? वो चाहिए, बकरी को कांटा लग गया। तो वो लंग छुट्टी दी, मैं लेके आया और उसको पकड़ के जोर से उखाड़ा। तो उखड़ी तो बकरी ठीक हो गई, उतनी बड़ी सूट। और मैंने उसको सबूत के तौर पर रख दी। ये अब रोहतास भैया को दिखाऊंगा ये चल के, कि ये देखो ये लगी इसको। तो बकरी, उसके बाद में डाली तो काटी नहीं, वो आया भी नहीं था। और बकरी उनको खा के, दो ही लकड़ी को खा के चल दी वापिस। चलते चलते अब ये जहाँ करेसर लगा हुआ है ना, यहाँ पर आ गई बकरी। तब वही इधर से जा रहा था, तो मैंने उसको दिखाया, मुझे देखिए बकरी की इतनी बड़ी सूर लगी। तो अब बात हो गई, चल गई। फिर आते आते रास्ते मैंने से पूछा, यार मैं आप कल से अब स्कूल जाऊंगा, मैं बकरी नहीं चराऊंगा, बकरी तू तेरी चरा, ये बड़े झंझट है इसमें। बोल क्यों? वो बकरी, बोले वहाँ मास्टर मारते हैं बहुत, स्कूल में जाएंगे। मैं ही छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा मैं। मास्टर मारे तो कोई गलती पे तो मारता होगा, ये लुआ में बड़बो, ये कांटा गड़बो, घोखरा में डोलता है, इसे तो ठीक है, मैं छाया में तो बैठा बड़े जा रहा हूँ, मैं कल से जाऊंगा भाई।
तो मैं आके माँ को बताया, शाम को तो नहीं बताया, मैं शाम को तो रूडमल से मिला। वो स्कूल जाता था, वो 4-5 साल हो गया था उसको जाते हुए, मेरे साथ का ही, वो मेरी उम्र का, दोनों हम एक साथ के ही। तो उसको 5-6 साल हो गई थी स्कूल जाते हुए। तो मुझसे पूछा, अरे मेरे इतने बड़े भी स्कूल में आते हैं क्या पढ़ने के लिए, पहली क्लास में, मैं पहली में जाऊंगा, पढ़ा देगा क्या? बोले यार पढ़ा तो देना चाहिए। बोला हूँ तो चाहेगा वो, चाल भाई सुबह। तो सुबह उठते ही बकरियों को काम आ गया, बकरियों का वो बच्चे जिनको बकरियां नहीं चुखाती थी उनको चुखाना पड़ता था पकड़ के। लाड्या बोला करता मैं लाड्या बच्चन में चुका रहे, यो तो तैयार हो गया आगे रूट मल तो, बोलो चाले जगह आ जा चा। अरे यार इतो जल्दी? बोले 7 बजे की स्कूल है, टेम को। मैं वो ठीक, तो मैं आता हूँ माँ से मिलके। मैं न जा, बोले माँ मैं स्कूल जा रही हूँ रूटमल के साथ। तो मन कोई कमीज उमीज दे, पैर भाग ले था ना कपड़ा, फटी हुई कमीज थी जो आगे से आधी थी ना, पीछे से थोड़ी सी थी ऐसे। मैंने उन्हें काट फेंक दी ना, मार अपनी संदूक में देखने लगी। अब उस बेचारी के पास कुछ थी, वो ढूंढती ढूंढती परेशान, उसको एक बनियान मिली, बनियान दे दी, मैं पहन के चला गया। रास्ते में विचार कर रहा हूँ यार, ये बनियान पहन के कोई आता होगा। तो मैं रूडमल से ही पूछा, मोरे ये बनियान पहन के कोई स्कूल में आऊंगी? कणम वो पंजाब आदमी, कहते आज चल जावा दी। चले गए। नाश्ता नहीं, उस दिन शनिवार था, 1971 की बात, जुलाई में शनिवार का दिन था, मुझे ये याद है। और तो तारीख तो याद नहीं है। तो मास्टर ने बोला ये तो फार्म ले, पर नाम लिखवा ले और साइन तेरा बाप को गूंठो करा ले और इन भरा लेके आ जाए। और कमीज ये पहन के आई, कपड़ा मंगवा लिए। जना मैं आके बताया जना, दीतवार दूसरे दिन था। तो पिताजी ने बाजार से एक सिली सिलाई बुरशेट ला दी और कमीज ला के दे दा, पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते दो, अब थोड़े दिन में मैं होशियार था। अब बड़ा होकर जाएगा तो होशियार तो होएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ याद हो गया। याद हो गया तो मास्टर ने मेरे को वहाँ का मॉनिटर बना दिया, स्कूल का वो भी बना दिया होलसेल। वो चाबी मेरे पास ही स्कूल की, और किताबों की चाबी भी, वो पूरी चाबियां मेरे पास। मैं जाता हूँ, मैं ही खोलता हूँ, मैं ही बंद करके आता हूँ। तो एक दिन चौथी क्लास की बात है, तो गुरुजी आया, उनका नाम था जगदीश प्रसाद शर्मा। वो आते ही बोर्ड पे लिखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब बच्चों को, सारी क्लासों को एक जगह बिठा के बोले इसको पढ़ो। तो हम सभी उसको पढ़ने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बड़ा आनंद आया उसको, हैं? तो वो लिखा, वो किताब में नहीं लिखवाया, फिर उन्होंने यही बोला पढ़ लो, उस बाद वो मिटा दिया। और कुछ दिन के बाद में वो गुरु जी को क्या हुआ, डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होकर उसका सारी प्रतिबंध लगा दी, वो बीड़ी पिया करता। तो उन पर सारी चीजों को प्रतिबंध लगा दिया ना, वो दुखी होकर एक दिन फांसी खा के आत्महत्या कर ली। उनकी जीवन लीला समाप्त। और उससे आगे पढ़ाई चलती रही, और उतार चढ़ाव आते गए। आते आते फिर 1981 में स्कूल पूर्ण होगी। 1982 में फार्म भरा, नेवी में लग गए। नेवी का लगाने का भी एक चमत्कार सही है, उसमें भी कुछ विशेष था। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में होता रहा, सब होता रहा। फिर गुरु जी की बात पर आते हैं आगे। गुरु जी से पहले हमें 2-3 जगह ट्राई किया। जो जो भगवान कहते हैं ना, जो भगवान देना चाहते हैं वही मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। आप लेोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इससे पहले हम देहरादून में सर्विस कर रहा था। उस समय एक बाबा जी, क्या नाम था उसका, आसाराम बापू, आसाराम जी का बड़ा प्रोग्राम था। मैं भी उसमें चला गया बच्चों को लेके। वहां जाकर देखा तो आधा घंटा 1 घंटा तक उनका कीर्तन सुना, उनके प्रवचन सुने। सुन सुना के बाद में वहां देखा तो इतनी भीड़ भाड़। और वो कुछ सामान सुमान भी बिक्री होता था, वो सब ले लाके बने कौन ठीक है, अपन इनके साथ पहुंच नहीं सकते। ठीक है, चेला चुगला होगा अपन, कोशिश नहीं करी। तो चले गए, वहां से आगे रिटायर हो गए। नहीं, देहरादून से रिटायर हुए। देहरादून से रिटायर होकर फिर यहाँ आकर नौकरी के लिए तो अप्लाई किया नहीं, दूसरी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन अप्लाई ही नहीं किया। और फिर एक आदमी ने वो इसमें फंसा दिया, बड़ा सा लेन देन वाला काम में इसमें लग गए बस। वो एक चलते रहे, चलता रहा। और फिर बाद में सुल्तान का एक बार एक बाबा जी को लेके आया, वो भी चला गया गांडाणी से।
फिर एक बार एक खेतड़ी के अंदर एक कोई ठगवाड़ो कोई छो एक बिगे बिगे चक्कर में आगो तो माने मिलाया भी तो माने वो मड़ो ठग लेगो। उसके बाद में इसको कोटपुतली शिफ्ट हो गया। कोटपुतली शिफ्ट हो गए तो वहां इन्होंने एक उसको बुलाया। उनका प्रोग्राम था धन धन सतगुरु महाराज का। उसमें बुलाया तो हम चले गए। वहां चले गए, जाके उनका कीर्तन सुना, 2 घंटा तक बोर कर दिया। और 2 घंटे के बाद में जब ये वो कैसे लोग बोले बोले इनका गुरुदान ले लो, गुरुदान देते हैं गुरु मंत्र। जना मैं तो वो प्रवचन ही ठीक होने लगा। जना मैं तो दिमाग में थोड़ी कोने मैंने गुरु मंत्र ले। और सुमन की मम्मी यार बोली बोली आप हम गुरु मंत्र लेंगा। जना वो तू ले ले, मेरे तो लिए उड़ो जाए। वो देखा तो ले लिया। वो कद भी लो, चाहे तन लेना हो तो ले ले, मैं तो लियो कोने भाई। मैं वहां से लेके आए नहीं, वापिस आ गए। आगे आगे बाद में थोड़े दिन बाद में दूसरी साल की बात है, फिर शायद उसी साल की पता नहीं। तो फिर ये बोले कि वो एक बाबा जी आए रहे हैं, बड़े कथा करेंगे, बड़े आ जाओ सब कोटपुतली आओ। मेरा मन विश्वास को नहीं, मैं बोले यार ते जाओ। सुमनी मम्मी ने टावरान में खिला दिया, वो ते जाओ मैं बाद में आऊंगा। तो मेरे दिमाग में भाई जी भाई बाद में वो वही आए कोई बाबा जी होगा रहेगा ही होगा, पहले जाएगा वो छोटो। हाँ, ये नहीं जा बाद बात देखांगा भाई। 2 दिन पहले चलेगा, कलश यात्रा में शायद ये रहे। मैं उस दिन गया जिस दिन कथा शुरू होने वाली थी। तो मैं जैसे ही वो गया तो बाबा जी खुद ही कुछ लिखाव ही कर रहे थे, जैसे हरे कृष्णा हरि बोल ऐसे कुछ लिख रहे थे। लिखते लिखते और मैं तो बाबा जी की तरफ से वैसे ज्यादा ध्यान को रखा करता हूँ। मैं ध्यान को दी ज्यादा, मैं मेरे जा चुपचाप साइड में बैठ गया। और बाद में कथा होता हुई, कथा होता सुनी। सुनकर शाम की फिर कथा तो ठीक लगी, पर शाम को मैं वापिस बिना बताए ही चुपचाप ही मेरे घर आना आगो। घर आना आकर अब रात ने मैंने चैन कौन पड़े, सारी रात परेशान। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो सारी रात परेशान। कैसे जैसे ही सूरज निकले हो मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होके उल्टो बस पकड़ के कोटपुतली, क्या शायद मोटरसाइकिल थी बस थी, पता नहीं, मैं ध्यान याद नहीं है। वहां चला गया कोटपुतली जार पर जाता है। बाबा जी बोला बोले यार ने फौजी है तो से गड़बड़ी, पर तू नेवी आड़ो थे ना थोड़ो ठीक है, तू उल्टो आगो। नहीं उल्टा वही को गया पास महाराज जी मेरे तो साथ गड़बड़ी, मैंने आवड़ी को कराना आवड़े। तो बोले ठीक है तू आगो बढ़िया जी। कथा सुनी। दूसरे या तीसरे दिन की बात है, वो एक मीणा मीणा कोई एजेंसी चलाता है गैस की। हाँ, वहां जा रहे थे तो रास्ते में सुल्तान बोले तू भी गुरु मंत्र ले लो महाराज जी से। मैंने मैं कुछ बोले को ना चुप रही हो। तो महाराज जी खुद ही बोल दिया, बोले नहीं नहीं ना अभी गुरु मंत्र को नहीं देना। गुरु मंत्र थोड़ा कथा पूरी सुने बाद में देवा। तो बोले पूरी कथा सुन बाद में गुरु मंत्र ले। महाराज गुरु मंत्र तो मैं ले बा को तो बेचारे पूरा परिवार को लेने को बेचारे, पर मार तो एक ही गड़बड़ है। बोले क्या? बोले गड़बड़ ये है कि मैं गुरु मंत्र देने गुरु बनाऊं, वो कम से कम हमारा घर देख ले पहले। हमारे घर आने एक बार पग दर देना तो मैं गुरु मंत्र ले बाटे राजी होना है। हमारे दिमाग में कमी रहती गुरु मंत्र, क्यों हमारी पहुंच होनी चाहिए कि हमारे घर तक हमारे गुरु जी की पहुंच होनी चाहिए कि वो वहां देखे। बोले यहाँ तो कर जाऊं पूरी, क्यों कहें जी। बोले कथा पूरी होता है तेरे घर ही ले। जना घड़ी बढ़िया। मैं दूसरे दिन बाद तीसरे दिन जो गुरु मंत्र वो एक दीपक जला के लाओ या मोमबत्ती जला के लाओ अगरबत्ती जलाओ, उसके समक्ष महाराज जी ने गुरु मंत्र विधि विधान से दिया। वो गुरु कंठी आज भी कितने साल होगी, 25 साल होगी, 25 तो 21 साल होगी शायद, 21-22 साल होगी। बहुतों का ये गुरु कंठी जो है ना, ये गिर गई या कहीं इधर उधर होगी, पर अपने अभी तक सेफ है। तो गुरु मंत्र ले लिया और जैसे ही कथा समाप्त हुई और महाराज जी, मैं तो पहले दिन आ गया था। कथा समाप्त होते दूसरे दिन भंडारो तो वो तो भंडारो तो करवाड़ा करेगा। महाराज जी जरूर घराना आया, घराना आके ये खूब आया भाई। मगर बहुत ही बड़ो चय वो कि महाराज जी जो तो बात का पक्का वो ये गुरु बना बढ़िया, अपन ने सही कर लिया काम। गुरु मंत्र भी लिया तो सही ले लिया। तो वो गुरु जी चले गए। गुरु उसके बाद में गुरु जी की एक बात जरूर थी, उन्होंने ये कहते थे हमेशा कि देखो मैं पैसा कौन लूंगा, और मैंने जो कई चढ़ाती है ना जवान लुगाया नहीं मना करता है नहीं करता जना, बोले मेरे पैसा मन चढ़ाएगा। तो वो बाजू कई चढ़ाती जना गुरु जी कई बार ले लिया करता ना। एक बार मैं भी कोशिश करी है अंदर माथो टेक के गुरु जी ने पैसे लगाओ।
गुरु जी मैंने बोले खड़े है क्या? अरे कहते एक नड़ो तो कहते डाकण भी छोड़ ही करे जाए, तू तो कम से कम मान ही बात ने मार ली ने बात को एक पालन कर और तो कौन करे। हाँ ठीक है गुरु जी, मैं बात मान ली, मैं तुम्हें चुपचाप मैं जनास में चढ़ा दो। फिर मैं उस टाइम में सुंदरदास सेवा समिति का अध्यक्ष था। तो उधर बाद में मेरे दिमाग में आई, मुझे यार महाराज जी को यहाँ बुलाएं, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग होता था तेरस ने सुंदरदास जी पर, तो महाराज जी को बुलाएं अपने यहाँ सत्संग में। तो मैं ऐसी योजना बनाता रहा। तो एक बार महाराज जी से जाके मैं बोला महाराज जी हमारे एक सत्संग कर दो। मैं एक दिमाग लगा ली, मैं चलो आप एक स्वामणी कर लें, भी स्वामणी के मायने महाराज जी ने बुला लें, अब कीर्तन वहां से करा लें, क्योंकि वहां कीर्तन थोड़ा बढ़िया लगे, वो पंडित वंडित बढ़िया भजन कहता है, महाराज जी कृष्ण भगवान का यही सब भजन कहता, वन बुला लें, वो कीर्तन महाराज जी भी कुछ बोल देगा। जना वहां से जान मिलिया, बातचीत करी, जना महाराज जी राजी को बोले कद को मुँह तेरस है, और तेरस के पहले दिन हम वो करेंगे कीर्तन, जो उसमें आ जाओ। महाराज जी ने यस बोल दिया। तो मैं थोड़ा बहुत पोस्टर वोस्टर छुपाया, वो इधर उधर चिपकाया, लोगों ने बताया सबको भाई कुछ लोग आए हैं महाराज जी को सुने। तो वो बढ़िया रही वो प्रोग्राम, वो महाराज जी आ गए। अब मैं यार तो बाबा जी के बारे में तो ज्ञान कौन सो तो कुछ तो मैं कुछ सेवा पानी कौन कर पाया भाई, क्योंकि उस दिन क्या था कि 11 से डबल पड़े ना, डबल पड़ रही थी, 11 के दूसरे दिन 13 सीधी पड़ रही थी। तो मेरे ये ध्यान कौन तो भाई आज 11 से कुछ है, तो मैं तो उस ड्राइव को पास वो बताया कि 11 को कुछ साकार वगैरह कुछ व्यवस्था करना है। तो मैं केड़ा रहे हूँ क्या पपीता वगैरह तो ले आयो, और शाम का की खींचड़ी उचड़ी ये बना वो बोलूंगा मन कौन भी। अब मैं महाराज जी ने बोले महाराज जी थे आओ गाड़े आर और बताओ जन्म ले वो सामान मन कौन बेर के लाने ना महाराज जी आता आते लेट होगा, लेट होगा अंधेरो हो गया, अंधेरो हुए पहुंचे वो। है मैं तो वही फौजी वालों दिमाग उल्टो पुल्टो। महाराज जी ने बोला महाराज जी ते जनार तो टाइम पर आया यार, मैं तो सो तो टाइम पर आओगे तो आएगा टाइम पर, अब मैं तो वो सामान तुम ले आएगा ना, मैं तो देख रहा ते आओगा और आके बताओगा जब मैं ले रहा हूँ। महाराज बोला कोई बात ना जो छह जैसे चला ले काम के कुछ छे के छे तो के केरला से वो से बस है पपीता से बस, बोले वहां से चला ले कोई बात ना, थोड़ा दूध और केला दे दे हम चल जाओ। अब उस दिन का अभी तक मेरे को पछतावा है कि हमने उस दिन वो जितने भी ब्राह्मण थे सबने वो 11 करी हुई थी, और मैं रख दियो प्रोग्राम में जी बाबू भाई कोई बात चाहूंगा तो वाले भाई ने और बुला लियो, और रोट राट बनावा वो वाले भाई मुड़वाए को आयो, वो वाले भाई मन के भर जो दारू पियो जाए। आप मोड़ो बढ़िया है कि जो कार को जो आप बड़ा ने खाबाड़ो कौन सब्जी बनाएंगे मिर्ची घेर दी भी में, और आप तो मोड़ो खा रहे आराम से बाहर न सोगो। हमने सत्संग सुने उनने और और वो आगे बेचारा समस्या। अब वो सब खा पी के सब वो तो सो गो, सुबह स्वामी मुनि हुई महाराज जी ने लेके गए। थोड़ी देर बाद में महाराज जब शाम को दिन तो क्या काटे हुए हैं वो, और महाराज जी ने बढ़िया सत्संग करो, सब लोग राजी हो गया, खूब राजी होकर चला गया। बरगी गुआड़ी फुल गुआड़ी बरगी, आसपास के लोग आए थे। 12 बजे तक महाराज जी ने किया सत्संग, और बाद में कोई बोलो भजन कर वो चाहो तो कर लो भाई। सब लोग थकेड़ा था, वही ब्राह्मण भी बेचारा वो था गारज करेड़ा था ना, यार सो जाओ अब 12-1 बजे को कोई बात ना, सुबह की सुबह देखें। तो सुबह दिन का काट कूट के फिर बाद में जुलाई को महीनों तो शायद तो महाराज जी को हम शाम के गए तो लेके गए सुंदरदास बाबा जी, बड़े सत्संग चाल रहे थे और को बढ़िया। और भजन खा रहे अच्छा, काम करो तो मत लोभ छोड़ दे रहे हैं का बढ़िया। तो कह बाद गा के कुछ देर बाद में महाराज जी ने मन बोलिया वाले बोले बाबा जी का नाम कुछ खुआ दे, बाबा जी कुछ बोल देंगे कि महाराज जी ये कहीं थे भी कुछ बोलो, बोले मैं बोलूंगे हाँ। महाराज जी ने माइक दे दियो, माइक दे महाराज जी बोले भाई देखो बहुत बढ़िया सत्संग कर रहे हो, ते बहुत अच्छो काम कर रहा हो, और संत को सत्संग सुनाओ दो, पर एक बात से ते कब भजन बहुत जोर को गाओ, काम छोड़ दो क्रोध छोड़ दो, ये तो बहुत ऊंची चीज है भाई। पहले तो ये बीड़ी तो छोड़ लो, ये बीड़ी छोड़ लो, ये में धुआं सो ये आड़े सुंदरदास बाबू तो सारा भाग ही जातो हो वो थार लाई बीड़ा सो धुआं धार कमाए। तो सारा झाम होगा, जो भी पीपाड़ा खटाखट तो बुझाया, और कोई पीपाड़ा बाहर निधार बैठ गए। महाराज जी ने कुछ थोड़े बाद एक महाराज जी ने कुछ ढोल की ले कुछ बाजार, वो ढोल को सही कौन बजा रही तो महाराज जी ने खुद ही ढोल की लेकिन खुद ही बजाना शुरू कर दिया डब 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 डब।
और भजन कह दियो। पर वो महाराज जी ने वो पैसा चढ़ावा लाग्यो। वो भगत आयो और 50 रुपया लेके महाराज जी के दो खार देवा लाग्यो। महाराज जी बोले दो तो ठीक से, मैंने 50 रुपया मैं कौन लियो, मैं तो और कोई दे ध्यान, मैं कौन लिया कौन पैसा। अब वन पैसा तो मैंने कोई कौन ले रहा। मैंने वो यार 50 रुपया महाराज जी की दक्षिणा आपने हत्या जाए तो कोई बात ना, महाराज जी के तो दे ही दिया। महाराज जी मन दे दो, मैं लिख दूं सत्संग पार्टी में, इन भाई को प्रसाद आओ जा हर बार, तो सबको प्रसाद बढ़ जाए। वो बोले यार तेरे चढ़ देंगे, मैं आपने चढ़ दे सारा जो वो प्रसाद पैसा बेड़ा करके मैं प्रसाद बांटा करता लेके, तो प्रसाद में लगा दिया। चलो ये हो गया। पाँच सब लोग बोले बोले महाराज एक काम करो, थे और सुनाओ। महाराज जी बोले बोले देखो अब तो इतना बोलो ताने, और ज्यादा दे सुन बचाओ ना तो अड़े एक भागवत कथा करा लो, थोड़ो सो ही खर्च हो जाए, ज्यादा खर्च होगा नहीं में है। और बीगे बाद में 7 दिन तक भाई मैं ही मैं बोलूंगा कि नहीं कौन बोल बात। हाँ तो दे सब बोलो, चाहे मैं तो थोड़ो बोलूंगा, थोड़े बोली बोलो पर भागवत कथा करा लो बी में 7 दिन तक मेरे का नहीं, मेरे का ना सुनोगा ते कहीं का नहीं कौन सुनो, मैं ही मैं बोलूंगा। जना बोले सब ठीक है। बोले हाँ, बोले हाँ महाराज जी कराऊं। अब मैं तो बात में सीरियस भाई, कराऊंगा कराऊंगा। अब मैं हर महीने जो वो है ना मैं बात हूँ यार महाराज जी खेल गया जा भागवत कथा करा बाट, अब भाई सारा ही नशेड़ी बसेड़ी हूँ मैं सत्संग आला है कहीं। अब कोई हमारे कौन बहुत भाड़ो तू मैं कहीं जा सारा। हाँ, कि वो तो बाबा जी तो बीड़ी बढ़ती हुआ देखो ना आपने तो नाड़ी तार को कट्टा और के रहा ना के कर दे जो मैं कोई शेर कौन संभाए ना। मैं 5-6 महीना तक इंतजार करो, इंतजार कर पास मैं सुल्तान ने फोन कर मैं यार आप बाद महाराज जी की कथा को मूर्त ले लेंगे। मैं ले लो। मैं यार चल मैं आ रही हूँ, तुम्हारे मोटरसाइकिल लेके गए हो कोटपुतली, ये कोटपुतली रहता हूँ। अब कोटपुतली से मैं गया सीधा महाराज जी बड़े का नांगलबानी में, नांगलबानी जार बड़े पहुंचेगा। मैं महाराज जी के दोगदा खाई, महाराज ने पूछा पूछ पा सर बैठे हुआ बोले बोलो कहीं आया। वो महाराज जी वो सुंदरदास की कथा बहते का ना, तो वो कथा को मुहूर्त काटो। बोले मुहूर्त तो कथा को काटना पड़े यार, वो तन बताया 40,000 रुपया लगेगा, बेड़ा कर लिया गे। महाराज जी बेड़ा तो कौन करे अपन कर लेंगा, वो जाओ काम हो कौन कौन जोड़ लेंगा, नहीं तो अपन करांगा धीरे धीरे। अरे कना कर तार बस सांग हो जाए हमारे देखी जाएगी तारी कृपा होगी तो सब कुछ सही हो जाए। हम्म। हाँ, बोले ठीक है। तो वो ले तो ले रहा अब आड़े जड़े काम जो चाहिए ना वो कहे जाता हूँ भैया। आपके भी खाना सब लोग कोई वो टाइम के ध्यान इस चीज का कोई वो ही कौन थो। अब कहने खा उतना मैं डोल डोल के सब लोग कोई भी आए वैमन लाग तो भाई यो आदमी जुट सके तो बिगने में जातो, बिगने की रसीद पर्ची बना तो भाई तुम कलश यात्रा में खिनाए और कलश यात्रा का 50 रुपया 51 रुपया लगेगा बस दे दीजिए। अब कई तो दे देता, कई तो कुछ कलश यात्रा के लिए तैयार करे 50-60 आदमी वो इकट्ठा होके, और जैसे तैसे वो गुरु जी की कृपा से स्टार्ट हो गए काम। और कथा हुई खूब जोर की। अब भी कथा में भी बड़ो आनंद आयो। तब से वो सब लोगों को मालूम पड़ा। फिर जब वो कथा दूसरे तीसरे ने सबको पता पड़ी ना, जब सबके आंख कान खुला, जब सब लोग बड़े आगे बड़ा एक दिन मीटिंग जोड़ ली। वो कथा में एक्चुअली गलती मैं ये कर दी कि मैंने वो माइक लेकर ये बोल दिया कि कथा में जो यजमान बैठ बचाऊ ना वह कितना 1,000 रुपया देगा। 11,000 रुपया 11 बोला कि कौन सो बोले मेरे को ना, पर मैं बोल दिया 11,000 में की फीस है जो जो बहुत सबको गट दी वो मीटिंग जोड़ दी। 11 की राखी 11 की जगह हाँ सब सब लोग मीटिंग जोड़ दी बड़े। हाँ तो मीटिंग मीटिंग जोड़ी तो मीटिंग मीटिंग में मैंने भी बुलाया महाराज जी मेरी सारी गलती बताऊं ठाकर भी अड़ा हो जाता था हमारा अपने अड़ा को बड़ा को वो ग्राम को के वो पंच ग्राम पंच नेताजी तो मक्खन लाल इन्हें बैठा रंग बीच में। महाराज जी मैंने सूचना दी बोले उन्हें बुला लो मैं आगो। मैं देखा उन्हें बुला बैठा हूँ ये ठाकर ठाकर बैठा है, एक नेताजी ने बैठा रहा है। महाराज जी बोलो, बोल तू भाई आया बताया कथा कराई तो गाँव वाला ने कहा बताया। बोले महाराज जी मैंने तो बताया था। बोलिए तो नटराज है। बोले अब तो बात यह है कि देखो मैंने 2 बार अखबार में निकलवाया, अखबार ये लोग पढ़ते होंगे शायद, अखबार में निकलवाई 2 बार तो,
और इन सब के घरों के आसपास पोस्टर चिपकाए। तो फिर भी अगर बताऊं, प्रत्येक आदमी कोई कहाँ छुप रहा है तो उसको मैं कहाँ से ढूंढ के बताऊंगा। महाराज जी बोले ठीक है तू जा। और खड़े खड़े महाराज जी बोले और बताओ गलती, और कई एक दो और बताए। बोले ये क्या, 11,000 रुपया बीओ का है, बताया 11,000 रुपया किताब का था। मैं ये तो पैसा कोई का नहीं, कोई कौन है जना। बोलो नहीं हो तो बहुत यज्ञ में बैठा ही, दूर थोड़ी देर जगह होगा वो बैठ जाओ। मैं बोले मैं तो यज्ञ में बैठांगा। तो यज्ञ में बैठा हुआ तो भाई तारी जरूर तारो गाँव जो तारी मर्जी होगी जो करोगे, मैं क्या कर सकूँ नहीं। बोले मैं रुपया भी कौन तारी यज्ञ में बैठांगा। ये क्या करोगे भाई, इनका पैसा कौन देगा कथा का। बोल तू दे, मैं दूं। वो ठीक है भाई, थे कर लो तार जरूरत है, क्या करोगा तो यज्ञ में बैठा हुआ था ना। बोले मैं ये करांगा भंडारो। ठीक है तो भंडारो कर दो, कथा का पैसा मैं दे देंगा। हम्म, जना वो दो चार आदमी ने जोड़े में 5100 रुपया 5-7 तो होगा, 30,000 तो यार वो 10-11-12-13 हजार रुपया जो बचा हुआ मेरा लागा, कोई बात ना, वो सब पूरा हो सही हो काम, बढ़िया से बढ़िया काम हो। बस ये है महाराज जी की कृपा की कहानी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आगे बताइए सबसे बचपन सुनिए। आदमी बेड़ा हुए जनाड़े मैं भी खड़ी हुई थी बड़े जार में। जो वो कहते बताई को ना, यहाँ आने का एक लोग यहाँ खड़े हुए थे। महाराज बोला, वो ठाकर बोला, मन गल गल गई भाई को पक्ष राख बैठो तो तुम्हें नहीं क्या बात है पकड़े तो ये क्यों। महाराज जी लास्ट में एक हृदय कहेगा ना, कोई यो बोले कोई यो बोले हो जना। महाराज जी बोले बोले भाई देखो मैं बताऊं था ना, यो आदमी में इन्हें आगे कर रहा है क्यों जाए, और यो आदमी की अगर 100 गलती हुई जब तक मैं तारीफ सुनूंगा ना, 100 गलतियां से ऊपर ते बताऊंगा ना जब तारी बात मानूंगा, जब तक ये सही है ते गलत सो। महाराज जी ने सीधी स्पष्ट बोल दी जरा, बात चुप होगा सहारा। बोले 100 गलती यो करे ना ते 100 गलती 100 शिकायत लागो जब तक कौन सुनूंगा, बिगे बाद में सुनूंगा क्या हुआ। जना सारा जाम होगा पा चलेगा वो टूट के। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वही है ना कि गुरुजी ने जिनका हाथ पकड़ रखा है उनको कोई कुछ कैसे कह सकता है। वो तो उस टाइम की बात थी, वो तो यानी भौतिक चीज है कि भौतिक चीजों में वो अपने शिष्य को जो कुछ नहीं होने देते, पर वो आध्यात्मिक जगह हर जगह वो साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलो तो कल महाराज जी के चरित्र के बारे में कौन बोलना चाहता है? हरे हरे कृष्णा। हाँ, तो बुआ जी थे ये वो। बोल लगा मार से पहले ये नहीं नहीं नहीं, मैं और सुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बुआ जी, कल है ना, मैं और सुनील सेसु लास्ट में टाइम बचा नहीं बोला, इससे पहले कौन बोला। तो कल आप ऐसा करो, क्या तो माया बुआ जी और मीरा बुआ जी सुनो आप। सुनो। हाँ हरे कृष्णा। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरु जी का अनुभव है तो थोड़ा सा, मतलब छोटा सा मेरे पास इतना है कि 5-10 मिनट के लिए बोल सकती हूँ। अब बोलूंगी हाँ तो। हाँ ठीक है, तो कल वो बुआ जी के बोलने के बाद हो गया टाइम, तो मीरा हाँ, बुआ जी और आप दोनों साथ कर लेना। बुआ जी थे 20 मिनट में कर लियो, मीरा बुआ हरे जी, है ना। तो कल माया बुआ जी और मीरा बुआ जी दोनों करेंगे, और परसों फिर प्रियंका और सरोज, सरोज और प्रियंका परसों के लिए हो जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वो करो सोन का दी श्री सूत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सोहन सोन का दी श्री सूत जी बारंबार प्रणाम।
विदुर में तेरे व्यास सुख करिए कृपा निधान। नारद पांडव प्रिया प्रिय ब्रजवासी ब्रजबाल। दुर्व भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल। सुपलक सुत नृपऊदवा सनकादिक महाराज। शंकर सीताराम जी यमुना वै गिरिराज। ब्रह्मा मनु सतरूपा जी देवकी वै वसुदेव। अत्रि अनसुईया भरत जी करो कृपा सब देव। कच्छ मच्छ नरसिंह जी बाकी सब अवतार। दामा किए विनती करो कृपा क्रमवार। रसभ प्रभु नाभाग्य सुत चित्र केतु भृगुनाथ। रुकमण खग मृग लता पता नाम लेत सौभाग। श्रोता श्रुति श्री भागवत गुप्त प्रकट सब संत। जा भक्ति रविचंद्रमा पावक वै श्री गंग। राय सनातन जीव रघु कृष्ण दास कविराज। नरोत्तम श्री रूप जी श्याम विष्णु सरताज। श्री नारायण दास हित कीन्यो प्रेम प्रदान। नमन नमन यति पर कृपा कियो भागवत गान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय ध्वनि करते हैं। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री साईं राम जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत यति जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पाद सचिदानंदन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठो विष्णु पाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय हो। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। तुलसी देवी भक्ति महारानी की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री गौर निताई की जय हो। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम सब मिलके श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि में रखें, हमसे भजन करवा सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।